स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। 80 हराइए बीजेपी हटाइए, इस पर सपा काम कर रही है और ये बात जो है तो अपने आप में बड़ी चिंतित कर देने वाली है जब इंडिया गठबंधन का हिस्सा समाजवादी पार्टी है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन बना है जो मौजूदा सत्ता यानी कि मोदी सरकार को जनता ये सत्ता से बेदखल करने के लिए बनाया गया है। लेकिन जिसके चलते मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस तरह से देखते हैं टीएमसी वेस्ट बंगाल के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और अलग अलग जगहों पर जो इंडिया गठबंधन के साथी है वो कहीं ना कहीं साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश सिंह यादव का ये बयान काफ़ी चिंता खड़ी करता है जब ये बात वो कहते हैं कि 80 हराइए और बीजेपी हटाइए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी अभी जो है तो इंडिया गठबंधन का एक अहम हिस्सा है और साथ ही साथ ये बात भी बताई जा रही है कि बहुत जल्द जो है तो इंडिया गठबंधन के अंदर मायावती का भी एंट्री होने वाली है। मायावती की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय राजनीति की वो एक अलग तरह से छवि उनकी है, लेकिन मायावती जो है तो उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी साख खो चुकी है, जिसके चलते अभी अगर लोकसभा चुनाव होते हैं तो वो एक सीट भी हासिल नहीं करते हुए नजर आ रही है। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने भी इसके ऊपर एक बात कह दी है कि मायावती अगर चाहे तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाए या फिर जो है तो इंडिया गठबंधन के साथ जाए, वो किसी के भी साथ जाए, उनसे ना ही फायदा होने वाला है ना ही नुकसान। ये बात हमने विधानसभा चुनाव के अंदर भी देख ली है और अब अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव की तो काफी नेतागण ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी, माफ कीजिएगा, उसका अपना जनाधार खत्म हो चुका है। वहीं अगर बात करें तो जो बहुजनों की बात करने वाली, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की राजनीति का स्लोगन देने वाली बहुजन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर वाकई में दम तोड़ते हुए नजर आ रही है। लेकिन अखिलेश सिंह यादव और मायावती ने पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर जिस तरह से गठबंधन किया था तो काफी कुछ चीजें मायावती को इसके साथ फायदा हुआ था। मायावती अगर गठबंधन कर लेती है तो ये बात साफ जाहिर है कि वो उसकी कुछ सीटें लेकर आने में कामयाब हो सकती है। अन्यथा अगर वो गठबंधन नहीं करती है तो यहाँ पर सीधी तौर पर मायावती को नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं अखिलेश सिंह यादव का ये जो है तो स्टेटमेंट काफी चौंकाने वाला है कि 80 हराइए बीजेपी हटाइए। 80 हराइए का मतलब क्या है और बीजेपी को हटाने का मतलब क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वही अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी पूरे सूबे के अंदर जो तो मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा शुरू कर चुकी है। काफ़ी जगहों पर जो है तो वो पहुंच रही है और उसके एक नेतागण ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि हम जो है तो मांगेंगे नहीं बल्कि हम हमारा हिस्सा लेने वाले हैं। तो इस बात से ये जाहिर होता है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अखिलेश सिंह यादव की अगर बात की जाए तो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश को टटोला जाए तो ये बात निकलकर सामने आ सकती है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के चलते ना ही अखिलेश सिंह यादव को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है और ना ही नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते अखिलेश सिंह यादव को काफी झटका आने वाले दिनों के अंदर लग सकता है। जिस तरह से अखिलेश सिंह यादव जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं अखिलेश सिंह यादव के लिए काफी कारआमद साबित हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा है कि 80 सीट हराइए, भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी सत्ता से हटाइए। इसके ऊपर अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि तमाम तर पॉलिटिकल थिंक टैंकर और सब सोचने समझने वाले लोग यही कहते हैं कि जो है तो प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता सीधी तौर पर जो है तो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। अब तक के जितने भी जो है तो प्रधानमंत्री बने हैं लगभग जो है तो उत्तर प्रदेश की सियासत से निकलकर या फिर उत्तर प्रदेश की सीट से लेकर चुनाव जीतकर जो है तो बने हैं। अभी के मौजूदा प्रधानमंत्री भी वाराणसी से ही जो है तो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। तो दोस्तों, ये बात कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अखिलेश सिंह यादव जो बात समझते हैं और जानते हैं और इसी तरह से जो है तो वो 80 सीटों पर अपनी तैयारी जोरों शोर से करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तर पॉलिटिकल थिंक एंकर ये भी बात कह रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर अखिलेश सिंह यादव हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के साथ भी ना जाए और अगर जो तो इंडिया गठबंधन के साथ भी ना जाते हुए अपने तर्ज पर जो तो पॉलिटिक्स करेंगे और अपने तर्ज पर जो है तो वो यहाँ पर जो तो अपनी रणनीति तय करेंगे।
दोस्तों ये बात कहीं ना कहीं साफ जाहिर करती है कि अखिलेश सिंह यादव काफ़ी सोलझे समझे तौर पर जो तो राजनीति में राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर वो इस तरह का खेल कर देते हैं, अपने तौर पे वो पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो यहाँ पर ये बात निकल कर सामने आ सकती है कि वो यहाँ पर दूसरी पार्टियों को, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान पहुँचा सकते हैं और अपना जो तो झंडा और डंडा गाड़ सकते हैं। 80 सीटों के ऊपर अगर समाजवादी पार्टी को अपना प्रत्याशी मिल जाता है तो कहीं ना कहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस, मायावती और तमाम तर दूसरी पार्टियों के लिए वो जे तो टेंशन पैदा कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानती है, समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर उनका जनाधार काफ़ी बड़ा हुआ है और इस जनाधार के आधार पर जो है तो वो विपक्ष में भी बैठी हुई है। एक दफ़ा मैं आपको बता दूं कि सत्ता में रहने वाली समाजवादी पार्टी फिलहाल दोस्तों यहाँ पर सेकंड नंबर की पोजीशन पे मौजूद है और वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी की बार बार जो बात की जा रही है, बहुजन समाजवादी पार्टी काफ़ी दूर सत्ता से मानी जाती है। इस ज़िमन में मैं आपको बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की सियासत में कहाँ बैठती है, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज समझा जा सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 80 हटाइए, 80 जिताइए और जो तो भाजपा हटाइए का नारा देने वाले अखिलेश सिंह यादव, दोस्तों मैं आपको बता दूं वो कहते हैं दलित, पिछड़ा, आरक्षित और मुस्लिम माइनॉरिटी के दम पर जो है तो वो ये नारा दे रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं 80 हराइए, बीजेपी हटाइए, इस पर सपा काम कर रही है, पीडीए ही एनडीए का मुकाबला करेगा। इस तरह से जो है तो मैं आपको बता दूं अखिलेश सिंह यादव ने ये फार्मूला सुझाया है। इसके बाद अगर कांग्रेस उनके साथ आती है तो ये काफ़ी जो तो स्ट्रॉन्ग फार्मूला हो सकता है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस लगातार ये बात करते हुए नजर आ रही है कि वो अपने तर्ज की पॉलिटिक्स सूबे के अंदर करने वाली है और इसी के साथ वो आगे बढ़ेंगी। अगर इस तरह से वो आगे बढ़ती हैं तो ये बात साफ जाहिर कर होती है कि आने वाले दिनों के अंदर अखिलेश सिंह यादव जो तो सूबे के अंदर अकेले पड़ सकते हैं और कांग्रेस अपनी राह पर चल सकती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन में तमाम तर चीज़ें सही होने की बात करने वाली इंडिया कांग्रेस पार्टी, वहीं मैं आपको बता दूं कि टीएमसी के ऊपर खामोशी है और जो तो महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना उद्धव ठाकरे के गठ के पर खामोश है। बिहार के अंदर नीतीश कुमार को लगातार मनाने में जुटी हुई कांग्रेस पार्टी इस बात से जो है तो इनकार नहीं कर सकती है कि 3 ही जगहों पर जो है तो उनकी पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। और वैसे अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि अगर प्रधानमंत्री बनना है कांग्रेस का तो ये बात तय है कि महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल इन जैसी स्टेटों के अंदर उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीट लानी होंगी, क्योंकि अगर साउथ की अगर बात की जाए तो वो बीजेपी मुक्त है और इन जगहों पर अगर भारतीय जनता पार्टी को वो नुकसान पहुंचाती हैं तो सीधी तौर पर जो है तो वो सत्ता के करीब पहुंच जाती है। नॉर्थ ईस्ट की अगर बात की जाए तो उतने ज़्यादा सीटें वहां पर मौजूद नहीं है और वहां पर अलायंस के जरिए से वो सेंध मार सकती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्रा और केरला की, तो यहाँ पर कांग्रेस का वर्चस्व ज़्यादा है। अगर कांग्रेस का वर्चस्व ज़्यादा यहीं पर नहीं भी हुआ तो वहाँ पर जो तो बीजेपी 0 है। तो इन तमाम तर चीज़ों को ये सॉफ्ट कॉर्नर है कांग्रेस के लिए और ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो सकता है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।